Hi everyone. Let's talk about something very important, how you can express yourself in that situation. When you have an event that was basically happened in past but its impact is still in your life, यानी कोई ऐसी चीज जो आपके माजी में हुई लेकिन उसका असरात जो है वो आज भी चल रहे हैं, तो आप इस तरह अगर सिचुएशंस आए तो आप उनको किस तरीके से बयान कर सकते हैं और उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन से जुमले बोलने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। सो हियर इज फर्स्ट सेंटेंस, शी हैज स्पेंड हर ऑल लाइफ हियर। उसने अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजार दी। अब आप किसी ऑफिस के लिए भी कह सकते हैं कि शी हैज स्पेंड हर ऑल लाइफ इन दैट ऑफिस और दैट कंपार्टमेंट, दैट अपार्टमेंट, किसी भी तरीके से। शी हैज फॉरगेटन हर फोल्डर, वो अपना फोल्डर भूल गई है। वी हैव बीन टू कनाडा, हम कनाडा गए हैं या हम कनाडा से होकर आए हैं। अब आप यही सेंटेंस ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कनाडा की जगह आप किचन यूज कर लें, आप पार्क यूज कर लें, जिम यूज कर लें, या किसी ऐसे भी आप कह सकते हैं कि आई हैव बीन टू बाबाज रूम, मॉम्स रूम, मैं अम्मी के कमरे से होकर आया हूँ, मैं बाबा के कमरे से होकर आया हूँ। मीन्स यू कैन यूज दिस सेम स्ट्रक्चर विद सिंपल चेंजेस एट वेरियस प्लेसेस। अगला सेंटेंस है ही हैज फिनिश हिज होमवर्क, उसने अपना काम, अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अब फिनिश की जगह थोड़ी सी अगर आप चेंजेस करें और कुछ और एक्शन वर्ब लगाएं और होमवर्क की जगह प्रोजेक्ट कर लें, असाइनमेंट कर लें या टीवी प्रोग्राम कर लें, एनीथिंग। आई हैव वर्क हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड स्कूल, मैंने स्कूल से फारगुल तहसील होने के बाद से यहाँ काम किया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव ज्वाइंड हियर सिंस आई graduated from university और from anywhere। अब ये थोड़े थोड़े से चेंजेस करके मुख्तलिफ जुमले बनाए जा सकते हैं। दे हैव रिटन 3 letters already, वो पहले ही 3 खत लिख चुके हैं। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दे हैव ड्रंक 3 ग्लास ऑफ वाटर ऑलरेडी, वो पहले ही 3 गिलास पानी के पी चुके हैं। दे की जगह आप कुछ और यूज कर सकते हैं, जैसे ही, शी, और हैव की जगह हैज लगा दें। बाकी सारे का सारा सेंटेंस ऐसे ही हो सकता है। अगला सेंटेंस है हैव यू डन एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ येट, क्या आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कोई दिलचस्प काम किया है। किसी से भी पूछने के लिए अगेन आई वुड रिकमेंड यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। Junaid has done so many things in his life and still he is 24. जुनैद ने अपनी जिंदगी में बहुत से काम किए हैं और वो अभी भी 24 साल का है। नेक्स्ट सेंटेंस है एना हैज नॉट कम येट, एना अभी तक नहीं आई। आप किसी फंक्शन वगैरह में, ऑफिस में, किसी में भी इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं जब किसी ने देर कर दी हो आने में। अगला सेंटेंस है शी हैज फाउंड हर लॉस्ट कीज, उसे अपनी खोई हुई चाबियां मिल गई हैं। अब लॉस्ट की जगह आप लॉस्ट बुक कर सकते हैं और लॉस्ट मेमोरी कह सकते हैं, लॉस्ट हेल्थ कह सकते हैं, वेरियस। आई हैव ऑलरेडी मेड सेवरल कॉल्स, मैं पहले ही कई कॉल्स कर चुका हूँ। दे हैव बॉट द नोटबुक, उन्होंने नोटबुक खरीदी है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं दे हैव बॉट न्यू होम, न्यू कार और न्यू बेंगलो, कुछ भी। द थीव्स हैव लूटेड द हाउस, चोर घर लूट कर ले गए। ही हैज नेवर ईटन मीट, उसने कभी गोश्त नहीं खाया। आप ही की जगह बच्चे का, किसी का नाम भी ले सकते हैं और मीट की जगह आप कोई भी आइटम यूज कर सकते हैं जो आपकी इमीडिएट नीड को एक्सप्लेन कर सके। इट हैजंट रेन्ड सो फॉर, अभी तक बारिश नहीं हुई। आप कभी आसमान पर बादल देखते हैं और कहते हैं अभी तक बारिश नहीं हुई, तो इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस, मुझे भी ऐसा ही तजुर्बा हुआ है।
आपको कोई कुछ बताए, कहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मुझे भी ऐसा ही तजुर्बा हुआ है, या आई हैव द सेम एक्सीडेंट, मेरा भी ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था। अवर फोर फादर हैव लिव्ड देयर सिंस 2001। हमारे आबाओ अजदाद वहां 2001 से मुकीम हैं। अगला सेंटेंस है, सिटी काउंसिल हैज कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज टू कनेक्ट कंट्री साइड एंड द टाउन। सिटी काउंसिल ने देही इलाकों और कस्बे को मिलाने के लिए एक पुल बनाया है। अब ये एग्जैक्टली सेंटेंस आप लें और आप अपने एरिया का थोड़ा सा उसके बारे में सोचें। ये जुमला आप कैसे फिट कर सकते हैं और उनमें कौन कौन से चेंजेस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है, आई हैव ऑलरेडी रिटन द रिपोर्ट। मैं पहले ही रिपोर्ट लिख चुका हूं। हम बहुत सारी जगहों पर कहते हैं कि मैं पहले ही ये कह चुका हूं, तो आप इसे थोड़ा चेंज करें, आई हैव ऑलरेडी सेड द थिंग्स। द क्लर्क हैज नॉट टाइप द लेटर येट। क्लर्क ने अभी तक खत नहीं लिखा। हैवेंट यू पैक योर बैग येट। क्या आपने अभी तक अपना बैग पैक नहीं किया? जब आप बच्चे को कोई ऑर्डर देकर जाते हैं और वापस आते हैं, तो वो उसी सिचुएशन में आपको मिलता है, तो आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं। मरियम हैज वॉश्ड हर कार। मरियम ने अपनी कार धो ली है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मरियम हैज वॉश्ड हर यूनिफॉर्म, या हर कैप, हर शूज, एनीथिंग। आई हैव नेवर बीन टू यूएसए। मैं कभी भी अमेरिका नहीं गया। आपसे अगर आपकी वालदा आकर पूछें कि क्या आपने फला चीज किचन से खाई है, तो आप कह सकते हैं, आई हैव नेवर बीन टू किचन सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से किचन में गया ही नहीं। आप किसी भी कोई ऐसा अगर सिचुएशन आती है तो। साइमा हैजंट कॉल्ड फॉर 3 months। साइमा ने 3 माह से फोन नहीं किया। या हम कहते हैं कि थोड़ा सा चेंज करें, तो मैंने उससे 3 महीने से बात नहीं की। हैव यू फिनिश चॉपिंग मीट येट। क्या आपने अभी तक गोश्त काटना खत्म किया है? आई हैव नेवर सीन अ फेमस एक्टर। मैंने कभी कोई मशहूर अदाकार नहीं देखा। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव नेवर बीन टू एनी कंट्री, एनी फॉरेन कंट्री। दे हैव नॉट प्लेड एनी ट्रिक। उन्होंने कोई चाल नहीं चलाई। आई हैव सेव्ड मनी फॉर अ न्यू एंड ट्रेडिशनल हाउस। मैंने अपने नए और रिवायती घर के लिए पैसे बचाए हैं। अब घर की जगह आप अपनी एज के हिसाब से या किसी भी उसके हिसाब से कह सकते हैं कि मैंने पैसे बचाए हैं फोन खरीदने के लिए, आईपैड खरीदने के लिए, या एनीथिंग। हैव योर ब्रदर फिनिश डेकोरेटिंग येट। क्या आपके भाई ने अभी तक सजावट मुकम्मल की है? आई हैव हैड 3 quizzes and 7 tests so far this holiday। इस छुट्टी में अब तक मैंने 3 quizzes और 7 टेस्ट दिए हैं या हो चुके हैं। वी हैव जस्ट बॉट अ डिनर टेबल सेट। हमने अभी एक खाने की मेज खरीदी है। आई हैव लिव्ड इन कराची फॉर 3 years। मैं कराची में 3 साल से मुकीम हूँ। ही हैज जस्ट ब्रोकन अ ग्लास। उसने अभी एक शीशा तोड़ा है। बच्चों की शरारत के सिलसिले में अगर आप कहते हैं, बातें कर रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंस। शी हैज वर्क हियर फॉर 2 decades। वो 2 दिहाइयों से यहाँ काम कर रही है। आई हैव नेवर डन दैट बिफोर। प्लीज डू नॉट ब्लेम मी फॉर दिस बिहेवियर। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। बराह मेहरबानी मुझे इस रवैये का इल्जाम ना दें। साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम। साइंसदानों ने एटम को तकसीम कर दिया है। अब यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस हैव स्प्लिट द नेशंस। द आर्मी हैज अटैक्ट दैट सिटी 2 times। फौज इस शहर पर 2 बार हमला कर चुकी है। माई सिस्टर हैज लॉस्ट द रिंग इन द बाथरूम। मेरी बहन ने बाथरूम में अंगूठी खो दी है। He has never eaten these burgers। उसने ये बर्गर कभी नहीं खाए।
हैव यू लिसन टू मैडोना इन द लाइव कंसर्ट? क्या आपने लाइव कंसर्ट में मैडोना को सुना है? इसकी जगह आप कोई और भी सिंगर, कोई और भी अदाकार, कोई भी कह सकते हैं। वेयर हैव आई लेफ्ट माई कार कीज? मैंने अपनी कार की चाबियां कहाँ छोड़ी हैं? आप किसी भी चीज के लिए ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने फलां चीज कहाँ छोड़ी है, मैंने ये चीज कहाँ छोड़ी है। एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर, बस सिर्फ कार कीज की जगह आप कोई नया आइटम ले आए। अगला सेंटेंस है दे हैवंट लिव्ड हियर फॉर ईयर्स। वो यहाँ बरसों से नहीं रहे। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, एक हादसा हो गया है। ही हैज गॉन टू द जिम, वो जिम गया है। We haven't received any news since we were retired. जब से हम रिटायर हुए हैं हमें कोई खबर नहीं मिली। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि since we were came here। आप इस तरह कह सकते हैं कि हमने कोई खबर नहीं सुनी जब से हम यहाँ आए हैं। Please watch, like, comment, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.